क्वेश्चन नंबर 4, फ्लेक्सिबल बजट तैयार करना हम लोग को। फ्लेक्सिबल बजट, ठीक है। पार्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी या लेवल ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। लेवल ऑफ कैपेसिटी क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। हमको 5,000 यूनिट का बजट तैयार करके दिया हुआ है। ये नीचे बोला कि 4,000 और 3,000 का तैयार करना है। 5,000 यूनिट का दिया हुआ है पर यूनिट, हमको 4,000 और 3,000 तैयार करना है, ठीक है। मटेरियल दिया 35 रुपीज़, लेबर दिया 15 रुपीज़, वेरिएबल ओवरहेड दिया 10 रुपीज़, फिक्स ओवरहेड दिया है 8 रुपीज़। पर हम लोग ये वाला लेते हैं। फिक्स ओवरहेड जो होता है हमेशा जो रुपीज़ में रहता है उसको लेते हैं। 40,000 रुपये जो दिया ना वो सभी स्तरों में सेम रहेगा। 40,000 40,000 40,000 रहेगा, ठीक है। तीनों में 5,000 यूनिट में भी, 4,000 में भी, 3,000 में भी वो 40 40 40 ही रहेगा क्योंकि फिक्स है वो। फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट दिया हुआ है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस में 20% फिक्स दिया है। 20% फिक्स है तो 80% वेरिएबल है, उसको सेमी वेरिएबल बोलते हैं। जहाँ फिक्स और वेरिएबल दोनों होता है वहाँ पे सेमी वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 20,000 रुपये दे दिया है, तो ये भी क्या होगा, पूरा फिक्स होगा। जैसे 40 40 40 वैसे ये 20 20 20 आएगा। नीचे लिखा हुआ भी है, प्रशासन व उत्पादन के सभी स्तरों पर समान रहते हैं, ठीक है। एज्यूम दैट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर रिजिड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, सेम रहेगा, ठीक है। तो उसका हम लोग यहाँ पे 4 रुपये के हिसाब से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है वितरण व्यय। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 30% फिक्स है, मतलब 70% वेरिएबल है। तो 20% 30% वाला सेमी वेरिएबल कॉलम में डालेंगे। ये 40,000 20,000 को फिक्स वाले कॉलम में डालेंगे और बाकी सबको वेरिएबल वाला कॉलम में डालेंगे, ठीक है, अलग अलग कॉलम में। अकाउंट बनाते हैं अब। तो यहाँ पे 5,000 यूनिट का बजट हमको पहले से दिया हुआ है। हम लोग बनाएंगे 4,000 का और 3,000 का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं यूनिट में, ये यूनिट्स में 5,000 यूनिट, 4,000 यूनिट, 3,000 यूनिट, ठीक है। सबसे पहला कॉलम वेरिएबल कॉस्ट, जो कि पर यूनिट आता है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले लिया है मटेरियल, फिर लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट वाला भी वेरिएबल होता है। तो पहले मटेरियल को लेते हैं। मटेरियल और लेबर तो वेरिएबल ही होता है ना। मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल का रेट दिया हुआ है 35 रुपीज़ एट द रेट ऑफ ₹35 पर यूनिट, ठीक है। सेम ऐसे लेबर का दिया हुआ है, लेबर एट द रेट ऑफ ₹15 पर यूनिट। फिर वेरिएबल ओवरहेड दिया है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत और ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, व्यय, है ना। वेरिएबल ऊपर ही व्यय का मतलब व्यय होता है ना। वेरिएबल ओवरहेड ₹8 दिया हुआ है, सॉरी 10 दिया हुआ है, 10 रुपीज़। फिर वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट दिया हुआ है। वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ठीक है, ₹5 दिया हुआ है ये। तो 5,000 का तो 5,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4,000 वाले को 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3,000 वाले को 3,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 का 35 से, ठीक है। तो 5,000 इंटू 35 ये आ जाएगा 1,75,000 रुपीज़, 1,75,000 रुपीज़। जैसे 5 इंटू 15 करेंगे तो 75,000 रुपीज़ आएगा। 10 का 5,000 करेंगे तो 50,000 रुपीज़ आएगा और 5 का 5,000 करें तो 25,000 रुपीज़ आ जाएगा। वैसे 4 इंटू 35 करेंगे तो 140 आएगा। वैसे 4,000 इंटू 35 1,40,000 आ गया, ठीक है। 4,000 का 15 से करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। 4 का 10 से करेंगे तो 40,000, 4 का 5 से करते हैं 20,000 रुपीज़। वैसे 35 का, अब ऐसे ही हमारा 3,000 यूनिट का 35 से मल्टीप्लाई करते हैं 105 आएगा। चेक कर लेते हैं 35 इंटू 3,000, 105 000। वैसे 3,000 का 15 से करेंगे तो 45,000 रुपीज़। 3,000 इंटू 10 30,000 रुपीज़। 3,000 इंटू 5 करेंगे तो 15,000 रुपीज़, ठीक है।
ये हो गया वेरिएबल। सारे वेरिएबल आ गए तो वेरिएबल का अलग से टोटल कर दो, ठीक है। ऐसे 2 कॉलम करके ए पॉइंट का टोटल, इसके टोटल, इसके टोटल और इसका टोटल, ठीक है। तो मैं बीच वाले का टोटल कर रहा हूँ, ठीक है, सब में। बाकी ए और इसका आप लोग करना ना। तो ये 140 प्लस 60 40 प्लस 20, ये आ गया 2,60,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसी तरह से फिक्स कॉस्ट का बना लेते हैं या सेमी वेरिएबल का बना लेते हैं। तो पहले फिक्स कॉस्ट का बना लेते हैं, जो फिक्स्ड है पूरा कंप्लीट फिक्स्ड कॉस्ट। 2 ठो फिक्स था, देखो क्वेश्चन में दिया हमारा 2 ठो फिक्स है। एक है ये 40,000 वाला और एक है ये 20,000 वाला, ठीक है। तो इसका नाम है फिक्स ओवरहेड और इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फिक्स वाले में का नाम है फिक्स्ड ओवरहेड और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये दिया ₹40,000 दिया है और ये दिया ₹20,000। ये सारे में फिक्स रहेगा, 40,000 20,000, ये 40 और 40,000, ठीक। और ये 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़। क्लियर? $60,000 हो गया, ये 60,000, ठीक है। फिर इसी तरह से सी पॉइंट, ये बी पॉइंट का टोटल हो गया। सी पॉइंट का नाम है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसमें 2 ठो दिया हुआ हमारा, ये है सेलिंग एक्सपेंस जिसमें 20% फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जिसमें 30% फिक्स है, ठीक है। ये है 8 रुपीज़ के हिसाब से और ये है 5 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट में। पहले वर्किंग नोट सॉल्व कर लेते हैं। तो नोट्स बना लेते हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो दिया है हमारा 5,000 यूनिट का 8 रुपये के हिसाब से ₹40,000, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें हमारा फिक्स है 20%, ठीक है। पहले दिया था 8 रुपये दिया था, 8 रुपये का 5,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए, 40,000 आया। 40,000 में 20% क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो 40,000 का 20% निकालो तो 8,000 रुपये आएगा। वैसे ही इसमें 20% फिक्स है तो 80% वेरिएबल होगा, तो इसका 80% निकालो तो 32,000 रुपये आएगा। तो ऐसे बनाना सब में, ठीक है। नोट नंबर 1 2 3 जैसे भी क्वेश्चन है अब इसी तरह से सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है, ठीक है। अब ये दिए डायरेक्ट 40,000 निकाल के नहीं दिया था तो ऐसे पर यूनिट निकाले हैं, ठीक है। ये हो गया इतना। अब वेरिएबल का हम लोग क्या लेते हैं, पर यूनिट निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं हम लोग, ठीक है। कितना ये 32,000 रुपये है। 32,000 को मैं 5 यूनिट से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मेरा पर यूनिट आ जाएगा। या फिर मैं ये जो 8 रुपये था ना, इसका भी अगर मैं 80% निकालता तो भी मेरा आ जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा ₹6.4 आएगा। कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ यहाँ पे। 32,000 डिवाइड बाई 5,000, 6.4 आ गया, ठीक है। 6.4 है तो 0 लगाते पर यूनिट लिख दो, ठीक है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का भी निकाल देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सेम वैसे ही 5,000 यूनिट है, इसका 5 रुपये दिया है, यहाँ 8 दिया है 5 रुपये, 25,000 रुपये, ठीक है। अब 25,000 का 30% फिक्स है, 30% फिक्स्ड
और 70% वेरिएबल। तो 25,000 का 30% निकालोगे 7,500 रुपये, और 25,000 का 70% निकालोगे 70% तो 17,500 रुपये। ठीक है, 17,500 को फिर 5 से डिवाइड कर दो तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, ₹75,000 को 17,500 को 5,000 यूनिट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 3.5 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 17,500 डिवाइड बाई 5,000, 3.5 क्या गया हमारा ₹3.50 पर यूनिट। ठीक है, तो जैसे सेलिंग का हमारा है 8,000 फिक्स है, ये 6.40, तो उसी के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सेलिंग में फिक्स्ड है हमारा ₹8,000, और वेरिएबल है पर यूनिट ₹6.40 पर यूनिट। तो 8,000 फिक्स है तो वो पूरा 8,000 आएगा, और फिक्स वाला वेरिएबल है तो 5,000 का 6.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4,000 का 6.4 से करेंगे कितना आएगा, 4,000 इंटू 6.4 आएगा 25,600। वैसे ही 6.4 इंटू 3,000 कर दो, ये जगह 19,200। ठीक है, इसी तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का ठीक है, इसमें भी फिक्स है और वेरिएबल है, फिक्स और वेरिएबल। तो फिक्स कितना दिया है इसमें, फिक्स आया था हमारा 7,500 रुपये, वेरिएबल 3.50 था। ठीक है, 7,500 रुपये और वेरिएबल आया था 3.50 पर यूनिट। 7,500 7,500 7,500। ठीक है, वेरिएबल 3.50 के हिसाब से 4,000 यूनिट इंटू 3.5 14,000 रुपये, 3.5 इंटू 3,000 10,500, 5,000 का भी कर लेते हैं। 3.5 इंटू 5,000 17,500। ठीक है, हो गया। चलो उसका टोटल कर लेते हैं अब वैसे में वेरिएबल का। सी पॉइंट का टोटल, ठीक है, 8, 32, 40 ऐसे करके ऐड कर दो तो ये जाएगा 65,000 रुपीज़। वैसे इसका कर लेते हैं 8,000, 25,600, फिर 7,500 और 14,000, 55,100। ठीक है, इसका कर लेना। ठीक है, इसी पॉइंट का टोटल। इसी तरह से हमको टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट यहाँ 3 चीज़ दिया है, ए, बी और सी, तीनों को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो हमारा टोटल कॉस्ट है यहाँ पे ए का दिया 2,60,000, ये 60 और ये 55,100। ठीक है, तो 260, 60, 55, 100, ये आ गया 3,75,100। आया क्या, चेक करते हैं। ये आ गया हमारा 3,75,100 रुपीज़ आ गया। ठीक है, पर रेट 93.78 आ रहा है, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे टोटल कॉस्ट आ गया, तो कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल देते हैं, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स या टोटल यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो 55 ये जो आया था हमारा कितना था, 3,75,100 आया था। 100 इसको मैं 4,000 है तो 4,000 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है,
डिवाइड बाई 4000 देखिए 93.775 है तो 78 लिख देते हैं 2 डिजिट में, ठीक है। आगे का आंसर चेक करते हैं, आ गया 93.78 पर यूनिट, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से इसका भी टोटल कर लेना, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट आंसर, ठीक है।